दर्शकों को ये सियासी गणित समझाने के लिए कल का दिन काफी अहम है दोनों ही राज्यों के लिए, देखना होगा। और बंसल न्यूज पर भी आप पल पल का अपडेट इन दोनों ही राज्यों के परिणाम से जुड़ा देख सकते हैं। और चलिए अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं देवास। ये विधानसभा सीट बीजेपी का अभेद गढ़ है जिसे कोई भेद नहीं पाया, जहां 1990 से लगातार देवास राजघराने का कब्जा है। पहले तुकोजीराव पवार विधायक रहे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी गायत्री राजे पवार यहां से विधायक है। हालांकि कांग्रेस इस बार जीत का दावा कर रही है। कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा देवास की। 2023 का बिगुल बज गया है, देखना होगा किन मुद्दों पर चुनाव इस सीट पर होगा। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी मानी जाती है, देवास विधानसभा सीट की। देवास यानी देवताओं का वास, जहां मां तुलजा और चामुंडा देवी ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर शहर पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ये विधानसभा सांस्कृतिक दृष्टि से भी खास है तो राजघरानों से भी ताल्लुक होने की वजह से ऐतिहासिक भी है। यहाँ की राजनीति में दशकों से राजघराने का प्रभाव रहा है। देवास राजघराने के महाराज दिवंगत तुकोजीराव पवार 1990 से लगातार यहाँ से विधायक रहे और बीजेपी का झंडा बुलंद किया। तुकोजीराव पवार सरकार में मंत्री भी रहे। 2015 में तुकोजीराव पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी और देवास राजघराने की महारानी गायत्री राजे पवार इस विरासत को संभाल रही हैं। 2015 के उपचुनाव और 2018 के चुनाव में गायत्री राजे पवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। गायत्री राजे पवार को बीते सालों में कराए गए काम और शिवराज सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा भरोसा है। मैं मानती हूँ कि हर क्षेत्र में हमने विकास करने का काम किया है, चाहे रिंग बाईपास रोड हो, हर क्षेत्र में काम किया है। जो भी बचा है उसे भी करेंगे और जो हमारे विजन के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया था उसको हम इस साल के आखिरी तक पूरा करके लोगों को देंगे। जनता भी आजकल जानती है कि बात करना, मुद्दों की बात करना ही काफ़ी नहीं होता है। मुद्दों की बात तो वादे तो इन्होंने पिछले चुनाव में भी किए थे। राहुल गांधी जी ने उन्होंने 10 दिन गिन के बोला था कि इतने टाइम में अगर सरकार ने ऋण माफ़ी नहीं की तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। वादा रखा, इन्होंने नहीं रखा। इसी तरह से किसान भी इस चीज़ को भुगत चुका है कि इनके वादे कितने सच होते हैं। तो ये वादे 100 कर सकते हैं, जनता जानती है। केवल बात करना जानते हैं, वादे करना जानते हैं, धरातल पे उतरकर काम करना इन लोगों के बस की नहीं है। काम करने की अगर बात करते हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है इस प्रदेश में अतुलनीय है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की बात तो करती है, लेकिन कई मजबूत उम्मीदवार यहां से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस फिर से मैदानी तैयारी में जुटी है और उम्मीद जता रही है कि इस बार कांग्रेस इतिहास रचेगी। नई व्यूह रचना बनाई है। हम पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर बैठकर लोगों के जो नाम, नकली नाम जोड़ के रखे हुए हैं वो उसकी जांच करा रहे हैं। हम प्रथम दृष्टि में वार्ड अध्यक्ष बना दिए गए हैं, पोलिंग बूथ के प्रभारी बना दिए गए हैं, BLA बन चुके हैं। इस तरह से सभी संगठन के लोगों, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के हम समय समय पर चर्चा भी करते हैं। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार देवास सीट भी हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। डेवलपमेंट जितने दिख रहे हैं आपको, ये हमारे टाइम के स्वीकृत कराए गए देवास के अंदर जितने भी आपको पता है। सज्जन भैया अगर यहाँ PWD मिनिस्टर नहीं होते तो शायद एक भी योजना का क्रियान्वयन यहाँ नहीं होता। ये उस समय की योजना है, पैसे ला के दिए, सब हुआ। परंतु जो परिस्थितियां हमें दिख रही है, मुद्दे बहुत सारे सामने आएंगे और इन मुद्दों पे हम चुनाव जीत के मध्यप्रदेश में फिर आपको सरकार बनाते हुए दिखेंगे। मुद्दों की अगर बात करें तो देवास में भी विकास ही मुद्दा प्रमुख है। बिजली, सड़क, पानी के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। वहीं देवास में अब नया विकास भी देखने को मिलता है। शहर का सौंदर्यीकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। AB रोड पर 8 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण हो या बड़े बड़े फ्लाईओवर देवास के विकास की गाथा गाते हैं। लेकिन आज भी देवास में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी देखने को मिलती है।
और अच्छी शिक्षा के लिए आज भी देवास के स्टूडेंट्स को इंदौर अप डाउन करना पड़ता है। देवास बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है और नोट छापने का कारखाना, बैंक, प्रेस नोट भी यहाँ है। 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर जनता जागरूक है, जो विकास से संतुष्ट नजर आती है, लेकिन अभी भी विकास की बात करती है ताकि देवास भी इंदौर की बराबरी में खड़ा हो सके। 2023 के विधानसभा में जो मुद्दा रहेगा वो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का होगा। आज गैस सिलेंडर देख लो, आप पेट्रोल के दाम देख लो। सारी सड़कें सुसज्जित है, ओवर ब्रिज बन चुके हैं, सभी प्रकार से विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर नए विकास कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वापस भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस प्रकार से विकास कार्य आप जहां जिस क्षेत्र में देखेंगे उस क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है जो उससे सभी जनता पूरी त्रस्त है, मेरे ख्याल से महंगाई जो है, कमर तोड़ जो महंगाई अभी जो आम रोजमर्रा के जो उत्पादों पे, जो घरेलू चीजों पर जो महंगाई चल रही है, उस वजह से मुझे लगता है कि जनता में जरूर इसको लेकर रोष है और कहीं न कहीं ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 2023 में जनप्रतिनिधि कौन होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के गढ़ को भेदना यहाँ कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। देखना होगा जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी और देवास की विधानसभा पर अपना मतदान करेगी। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। चलिए अब देवास के इस सियासी इतिहास को भी समझ लेते हैं, सीट के सियासी इतिहास को, जहां बीजेपी का ये गढ़ है जिसे कोई भेद नहीं पाया है। 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली ये सीट है। 1990 से लगातार बीजेपी का यहां दबदबा है। 1990 से 2015 तक तुकोजीराव पवार विधायक रहे। 2015 से उनकी पत्नी गायत्री राजे पवार यहां पर विधायक। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।